नमस्कार दोस्तों। नाखून न सिर्फ हमारी उंगलियों को खूबसूरत बनाते हैं बल्कि उनकी सुरक्षा भी करते हैं। इनके नाम से ही पता चलता है कि इसके आगे के हिस्से में खून नहीं होता है। ये जब बढ़ते हैं तो इन्हें काटने पे दर्द भी नहीं होता है। नाखून साफ सुथरे रहे तो न सिर्फ हमारा लुक अच्छा होता है बल्कि हम बीमारियों से भी बचे रहते हैं। दरअसल इनमें छिपी गंदगी और बैक्टीरिया खाना खाते वक्त हमारे पेट तक पहुंच सकते हैं। नाखून के आकार एवं कलर देखने से पता चल सकता है कि आपके शरीर में कोई कमी हो रही है या हो चुकी है। हमारे नाखूनों की चमक, आकार और इनका रंग बढ़िया रहे, इसके लिए सबसे ज़रूरी है कि हम सही डाइट लें। हमारे नाखूनों के लिए प्रोटीन, जिंक और विटामिन B12 जैसे पोषक तत्व बहुत ही अहम होते हैं। प्रोटीन नाखूनों को मजबूत बनाता है और यह हमें अंडे, मांस, पनीर, दाल और दूध से मिलता है। जिंक नाखूनों को बढ़ने में मदद करता है और इसकी कमी से नाखून में दरारें आ सकती हैं। जिंक के लिए शिमला मिर्च, हरी पत्तेदार सब्जियां, मूंग दाल और सी फूड ले सकते हैं। विटामिन B12 की कमी से नाखून कमज़ोर और फीके हो सकते हैं। यह विटामिन हमें मांस, मछली, अंडे और डेयरी प्रोडक्ट से मिल सकता है। विटामिन A और C भी नाखूनों के लिए फ़ायदेमंद होते हैं। विटामिन A गाजर और पालक में, विटामिन C संतरा और स्ट्रॉबेरी और आंवला में मिलता है। इनके अलावा साबुत अनाज, ओमेगा 3 फैटी एसिड भी नाखूनों को मजबूत बनाते हैं। यदि आपको अपने नाखून के विषय में अपना जनरल नॉलेज मजबूत करना है तो उसके बारे में जानें। जैसे कि आपका नाखून हर महीने लगभग 3 मिलीमीटर यानी 0.1 इंच बढ़ता है। 6 महीने करीब का वक्त लगता है हाथ और पैरों के नाखूनों को पूरी तरह से बढ़ने में। 6 साल की उम्र तक के बच्चों के नाखून अगर चोटिल ना हो तो सामान्य रूप से उनके नाखूनों में कोई दिक्कत नहीं होती है। हाथों के नाखून पैरों के मुकाबले ज़्यादा तेज़ी से बढ़ते हैं और ये गर्मियों में भी ज़्यादा बढ़ते हैं क्योंकि गर्म मौसम खून के संचार को तेज करता है। जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है नाखूनों का लचीलापन कम होने लगता है और वे पतले या कमज़ोर हो सकते हैं। पुरुषों के नाखून महिलाओं के नाखूनों की तुलना में तेज़ी से बढ़ते हैं। नाखूनों का ध्यान रखने के लिए सही डाइट के साथ साथ आपको रेगुलर ट्रिमिंग करनी चाहिए। उसे सही शेप में रखना चाहिए। ड्राई कदापि ना होने दें। बार बार पानी में न डालें। इन्हें टूल न समझें, यानी किसी चीज़ में इसका इस्तेमाल इस तरह न करें कि आपके नाखून टूट जाएं या उनमें दरारें आ जाएं, फट जाएं या चोटिल हो जाएं। हाथ के अलावा पैरों के नाखून का भी ख्याल रखें। समय देखकर उन्हें भी ट्रिम करते रहें, काटते रहें और क्लीन करते रहें। और यदि आपको नेल बाइटिंग यानी नाखून चबाने की हैबिट है तो कृपया उसे तत्काल छोड़ दें, क्योंकि उससे आप बीमार भी हो सकते हैं। आपके नाखून का शेप भी बिगड़ सकता है। नाखून चबाना एक साइकोलॉजिकल परेशानी है, इसलिए उचित होगा कि आप किसी डॉक्टर से सलाह लें। वैसे तो एक्सपर्ट्स यही मानते हैं कि नेल्स में नेल पेंट नहीं करना चाहिए, लेकिन यदि आपको नेल पेंट करना ही है तो आप
डार्क कलर के जगह पे सॉफ्ट कलर इस्तेमाल करें, लाइट कलर का इस्तेमाल करें, पॉलिश का इस्तेमाल करें। नेल पॉलिश को हटाने के लिए ऐसे रिमूवर का इस्तेमाल करें जिसमें ज़्यादा केमिकल ना हो और वह रिमूवर आपके नेल्स के अलावा आपकी साइड की स्किन में ना लगे। इस बात का ज़रूर ख्याल रखें। और यह सलाह दी जाती है कि कुछ समय के लिए नेल्स को बिना नेल पेंट के छोड़ दें, जिससे नेल्स भी सांस ले सकें। यदि आपके नाखूनों में कुछ ऐसे लक्षण दिखें तो आप सावधान हो जाइए। जैसे आपके नाखून यदि सफ़ेद दिख रहे हैं, सफ़ेद या हल्के रंग के दिखते हैं, तो यह लीवर की बीमारी या सोरियासिस ऑटो इम्यून बीमारी है जो स्किन को प्रभावित करती है, या निमोनिया का संकेत भी हो सकता है। स्किन व आँखों में पीलापन, सूजन आदि भी हो तो नज़रअंदाज न करें। यदि नाखूनों का आकार चम्मच के जैसे हो गया हो तो आप ये समझ जाइए कि यह कोलोनोकिया भी कहते हैं, या आयरन की कमी से हो सकता है। ऐसे नाखून अंदर की ओर झुके या खोखले नजर आते हैं। आप थकान भी लगती है तो एनीमिया का संकेत हो सकता है। यदि आपके नाखून हल्के पीले कलर के हो जाते हैं तो अक्सर ये बढ़ती उम्र या फंगल इन्फेक्शन या ज़्यादा स्मोकिंग की वजह से भी हो सकता है। लेकिन कभी कभी यह डायबिटीज़, लीवर की समस्या जैसी गंभीर बीमारियों का संकेत भी देता है। नाखूनों का मोटा या भुरभुरेपन जैसा दिखना, यह अक्सर फंगल इन्फेक्शन की वजह से होता है, जिसमें कलर पीलापन हो जाता है, भुरभुरे जैसे हो जाता है। खासतौर पर पैरों के नाखून इस समस्या से ज़्यादा ग्रसित होते हैं। नाखूनों के पास खुजली, लालिमा, सूजन होने पर इसे कतई नज़रअंदाज न करें। यदि आपके नाखून का कलर नीला हो गया है या बैंगनी हो गया है तो यह लक्षण है कि आपके शरीर में ऑक्सीजन की कमी या सांस की समस्या या दवाओं को साइड इफ़ेक्ट का संकेत ये हो सकता है। इसके साथ सांस लेने में परेशानी या ठंड महसूस हो रही हो तो ये फेफड़ों या दिल से जुड़ी समस्याओं के लक्षण भी हो सकते हैं। नाखूनों पर सफ़ेद धब्बे होना, नाखूनों पर छोटे सफ़ेद धब्बे आमतौर पर चोट या न्यूट्रिशन की कमी से होते हैं, लेकिन यह सोरियासिस, एक्जिमा या बाल झड़ने की समस्या से भी जुड़े हो सकते हैं। कुछ दुर्लभ मामलों में सिफिलिस का भी संकेत हो सकता है। नाखूनों में लकीरें या गड्ढे, नाखूनों पर बेतरतीब लकीरें या गड्ढे जिन्हें ब्योज लाइंस कहते हैं, गंभीर बुखार, कीमोथेरेपी या लंबे समय तक तनाव की वजह से हो सकता है। ये संकेत बताते हैं कि आपका शरीर अंदर से कितना दबाव झेल रहा है, आप कितना स्ट्रेस में हैं या आप डिप्रेशन के शिकार हो चुके हैं। इसके अलावा यदि आपके नाखून कमज़ोर हैं और अक्सर टूट जाते हैं, नाखून पतले और कमज़ोर और परतदार होते हैं, तो आप समझिए कि न्यूट्रिशन की कमी का लक्षण है। खासतौर पर बायोटिन, विटामिन एच या B7, प्रोटीन और विटामिन B12 की कमी से यह समस्या बढ़ती है। आपके वजन में बदलाव या बाल झड़ने में ये लक्षण दिख सकते हैं, तो आप अलर्ट हो जाइए और किसी होम्योपैथिक डॉक्टर की सलाह लें और उनकी सलाह से उनकी दवाओं का इस्तेमाल करें, जिससे बिना किसी साइड इफ़ेक्ट के आपके नेल्स खूबसूरत, चमकीले और आकार में बढ़िया हो सकें। आप लोगों के समक्ष मैं कुछ होम्योपैथिक दवाएं बताता हूं जिन्हें आप इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन उचित यही होगा कि किसी होम्योपैथिक डॉक्टर की सलाह या परामर्श के साथ इस्तेमाल करें।
तो बेहतर होगा। ये दवाएं हैं कैलकेरिया फॉस, कैलकेरिया कार्ब, एंटिम क्रूड, साइलेशिया, थूजा, ग्रेफाइटिस, एसिड फ्लो। इनके अलावा भी और भी बहुत सारी दवाएं हैं जो पेशेंट के केस टेकिंग के लेते समय उनके लक्षणों के आधार पर भिन्न भिन्न हो सकती हैं। धन्यवाद।